हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल साइंस एक्सरसाइज। दिस इज अर्चना यादव। आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 7 का लेसन नंबर 4, जिसको हम फर्स्ट पार्ट पहले से स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हम कैसे मेजर कर सकते हैं। और आज हम इस चैप्टर में देखेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट। द फ्लो ऑफ हीट ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट का ट्रांसफर होता है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में होता है। तो बच्चों, आपने कभी गौर किया होगा जो बहुत ज्यादा हॉट मिल्क होता है वो धीरे धीरे ठंडा कैसे हो जाता है? क्योंकि जो उसके अंदर हीट एनर्जी थी, जो वो उसकी हीट थी, वो कहाँ ट्रांसफर हो गई? एनवायरमेंट के मॉलिक्यूल्स में, एनवायरमेंट में ट्रांसफर हो गई। क्योंकि हीट हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर होती है। क्योंकि जो मिल्क था बहुत गर्म था, लेकिन एनवायरमेंट के जो मॉलिक्यूल है, उसके अराउंड सराउंडिंग के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? कोल्ड है। तो वो एनर्जी उस कोल्ड मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफर हो गई। तो ये ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब एनवायरमेंट का टेम्परेचर और आपके मिल्क का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो इसी को कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो कंडक्शन क्या होता है? हीट के ट्रांसफर के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन और थर्ड होता है रेडिएशन। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कंडक्शन। कंडक्शन द प्रोसेस ऑफ फ्लो हीट फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। जो हीट का फ्लो है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होना कंडक्शन कहलाता है। फॉर एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि हमने कोई आयरन रॉड ली है। जब हम इसको यहां से गर्म करना शुरू करते हैं और इस आयरन रॉड पे हमने वैक्स की ड्रॉप्स लगाई है सेम डिस्टेंस पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये सब क्या है? वैक्स की ड्रॉप्स लगाई हैं। तो जब हम इसको क्या करते हैं, फ्लेम पे गर्म करते हैं, तो सबसे पहले ये वाली जो ड्रॉप होती है वो क्या होती है? मेल्ट होके गिर जाती है, क्योंकि यहाँ से हीट का ट्रांसफर यहाँ हो गया है। फिर सेकेंड वाली ड्रॉप्स भी धीरे धीरे गर्म होके गिरने लगती है। ऐसे करके सीक्वेंस वाइज सारी ड्रॉप्स मेल्ट होके गिर जाएगी, क्योंकि हीट का ट्रांसफर हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ हो रहा है। यानी हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है। तो यही होता है कंडक्शन। इसका एक और एग्जांपल हम अपने घरों में देखते हैं। जब हम कोई भी वेसल्स स्टोव पे गर्म करते हैं तो क्या होता है? जब हम उसे गर्म करते हैं तो यहाँ के मॉलिक्यूल सबसे पहले क्या होते हैं? गर्म होते हैं, और इन मॉलिक्यूल से हीट का ट्रांसफर कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ होता जाता है, और यहाँ से भी जो ऑब्जेक्ट है या वेसल है वो हमारा गर्म हो जाता है। कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन में हॉट ऑब्जेक्ट से हीट का ट्रांसफर होता है कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ, है ना। तो हीट के ट्रांसफर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होते हैं कंडक्टर और सेकंड होते हैं इंसुलेटर। कंडक्टर वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाता है, जैसे कि मेटल, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टील, आयरन, ये सब क्या है? कंडक्टर मेटल है, क्योंकि इनमें से हीट का ट्रांसफर इजीली हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, जैसे वुड और प्लास्टिक। आप अगर इसकी रॉड लेकर अगर आप इसके एक सिरे को गर्म करोगे तो इसका दूसरे वाला सिरा कभी गर्म नहीं होगा, वहां तक हीट कभी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये हीट का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं सेकेंड एंड तक। तो मेटल आपको पता ही है कि हमारे कुकिंग वेसल्स जो होते हैं सारे मेटल के बने होते हैं, तो उसमें हीट का ट्रांसफर इजीली होता है। वुड और प्लास्टिक के हैंडल हमारे कुकिंग वेसल्स पे इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि अगर मेटल गर्म हो जाए तो भी हमारा हाथ जो है उससे बर्न ना हो, और इसीलिए वुड का या प्लास्टिक का हैंडल जो है हमारे वेसल्स पे लगाया जाता है ताकि हम उसको इजीली उठा सके और हमें हार्म ना हो। हीट ट्रांसफर का सेकेंड मेथड होता है कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन क्या होता है? कंडक्शन हमने पढ़ा था कि वन मॉलिक्यूल से अनदर मॉलिक्यूल में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, हॉट मॉलिक्यूल से कोल्ड मॉलिक्यूल की तरफ, इस तरह से हीट का ट्रांसफर होता जाता है ना। और कन्वेक्शन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैस कॉल्ड कन्वेक्शन। जब हीट का ट्रांसफर किसी लिक्विड और गैसेस में होता है तो उसको कहते हैं कन्वेक्शन। कैसे होता है ये ट्रांसफर? जैसे जब हम किसी, मान लीजिए इस वेसल में पानी को बॉईल कर रहे हैं, तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स, यहाँ के जो मॉलिक्यूल फ्लेम के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, ये सब क्या होंगे? फर्स्टली गर्म हो जाएंगे, सबसे पहले ये गर्म होंगे। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे? हीट को लेके ये खुद मॉलिक्यूल्स जो है, जो मॉलिक्यूल गर्म हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। वो हल्के होकर कहाँ जाएंगे? ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जो ठंडे मॉलिक्यूल है, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल है, वो कहाँ आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि कंडक्शन में क्या हो रहा था कि हीट का ट्रांसफर हो रहा था वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ लिक्विड में क्या हो रहा
गर्म वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं और जो लिक्विड के ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्या आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? हम एक और एग्जांपल से इस डिफरेंस को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी क्लास में एक स्टूडेंट सबसे लास्ट बेंच पे बैठा है। मैंने उससे उसकी नोटबुक मांगी है, तो वो स्टूडेंट दो तरीके से मुझे नोटबुक देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्टूडेंट क्या करेगा, अपने आगे वाले को पास करेगा, उसके आगे वाला उसके आगे वाले को पास करेगा। ऐसे पास करते करते नोटबुक मेरी तरफ आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरह का जो मेथड है, यानी पास हो रही है, हीट वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल पास हो रही है, इस तरह का मेथड कहलाता है कंडक्शन। ओके। और एक मेथड है कि वो स्टूडेंट खुद आएगा अपनी नोटबुक लेके मेरे पास, मतलब वो मॉलिक्यूल जो है, जो हीटअप है, वो खुद मेरे पास आया और मुझे उसने अपनी नोटबुक दे दी। तो ये वाला मेथड कौन सा है? ये मेथड है कन्वेक्शन मेथड। अब आपको क्लियर होगा। द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड और गैस दैट वी आर नियर टू सोर्स ऑफ हीट आर हीटेड फर्स्ट। जो मॉलिक्यूल हीट के पास है वो सबसे पहले क्या हो रहे हैं, उनको हीट सबसे पहले मिल रही है, मतलब ये सबसे पहले गर्म हो रहे हैं। अब ये मॉलिक्यूल गर्म होकर क्या हो जाते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, इस कारण ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। और जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनका वेट हैवियर होता है, किसकी तुलना में, गर्म वाले मॉलिक्यूल की तुलना में, इसलिए ये नीचे की तरफ आ जाते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक इसका टेम्परेचर, पूरा सारे मॉलिक्यूल्स गर्म ना हो जाए, तब तक ये सब चलता रहेगा। ठीक है। They become lighter due to heat and move upward, and the colder particle being heavier take place. This process are continue until the whole liquid or gas are heated. तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सारे मॉलिक्यूल गर्म ना हो जाएंगे। हीट ट्रांसफर का थर्ड मेथड होता है बाय रेडिएशन। रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर जब होती है, उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सन के थ्रू, कि सन हमसे बहुत दूर है फिर भी उसकी हीट जो हम तक पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है, रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय फॉर्म ऑफ वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, द सन हीट्स रीच द अर्थ सरफेस थ्रू द रेडिएशन। सन की हीट जो होती है हमारे तक रेडिएशन से पहुंचती है। जब हम कोई कैंडल जलाते हैं और उसके ऊपर इस तरह से हाथ रखते हैं तो हमारा हाथ थोड़ी देर बाद क्या होगा, गर्मी महसूस करेगा और जलने लगेगा। तो वो इसीलिए होता है कि कोई भी हीट बॉडी होती है वो अपने चारों तरफ हीट की रेडिएशन फेंकती है। इसके अलावा भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि अगर मैं किसी क्लास में किसी लास्ट बेंच वाले बच्चे से नोटबुक मांगती हूँ तो वो मुझे किस किस वे से दे सकता है। फर्स्ट हमने बात की थी कंडक्शन से, तो वो क्या कर रहा था, पास करके मुझे नोटबुक पहुंचा रहा था। एक वो खुद लेके आ रहा था, वो मेथड हो गया कन्वेक्शन। नेक्स्ट रेडिएशन, तो उसने अपनी ही जगह से, उस बच्चे ने अगर नोटबुक मेरी तरफ फेंक दी और मैंने कैच कर ली, तो वो हो गया रेडिएशन वाला मेथड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, एक्चुअली ये होती है सी की तरफ से आने वाली हवाएं और लैंड की तरफ से आने वाली हवाएं। तो हम फर्स्ट ऑफ पढ़ रहे हैं सी ब्रिज। द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। जो सी की तरफ से हवा लैंड की तरफ आती है उस वाली हवा को या उस ब्रिज को कहते हैं सी ब्रिज। ड्यूरिंग द डे टाइम, सी ब्रिज कब आती है, डे टाइम में। द लैंड इज कोस्टल एरिया गेट्स हीटेड ड्यू टू द सन रेडिएशन। जो कोस्टल एरिया की जो लैंड होती है, यानी समुद्र के किनारे की जो लैंड होती है, वो दिन के टाइम में क्या हो जाती है, सन की रेडिएशन से गर्म हो जाती है। The sea also get heated, however take place more time to get heated up the land. जो सी होता है वो भी सनलाइट से हीटअप होता है, लेकिन पानी को गर्म होने के लिए लैंड की तुलना में ज्यादा टाइम लगता है। द हॉट एयर फ्रॉम लैंड राइज अबव। जो गर्म हवा जो लैंड से आती है वो क्या होती है, वो ऊपर की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो होते हैं लाइटर होते हैं। एंड द कूल एयर ऑफ सी बीइंग हेवियर टेक प्लेस। जो कूल एयर होती है सी की, उसके पार्टिकल हैवी होते हैं। द रिजल्ट इज सी ब्रिज। इसीलिए दिन के समय कोस्टल एरिया में सी ब्रिज चलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंड ब्रिज। The wind blowing from the land towards the sea is called land breeze. जो लैंड की तरफ से सी की तरफ जो ब्रिज चलती है उसे कहते हैं लैंड ब्रिज। ड्यूरिंग द नाइट टाइम, कब होती है, नाइट टाइम में, द लैंड इन द कोस्टल एरिया गेट कूल डाउन फास्टर देन द सी। जो लैंड होती है वो सी की बजाय जल्दी ठंडी हो जाती है। द एयर अबाउ द सी इज हॉटर देन द एयर अबाउ द लैंड। जो एयर होती है सी की वो क्या होती है, गर्म होती है
लैंड की एयर की बजाय, ठीक है। देयरफॉर द एयर अबाउट द सी राइज एंड द एयर फ्रॉम द लैंड बिगिन कूल फ्लो टुवर्ड्स द सी रिजल्ट द लैंड ब्रीज। तो इसके कारण जो एयर लैंड से सी की तरफ चलती है वो क्या होती है, लैंड ब्रीज होती है, क्योंकि वो कूल होती है। सो स्टूडेंट, व्हाई डू वी वियर लाइट कलर क्लॉथ इन समर? तो हम जो है लाइट कलर के क्लॉथ समर में क्यों वेयर करते हैं? लाइट कलर क्लॉथ रिफ्लेक्ट द हीट बैक इनटू द एनवायरनमेंट एंड कीप अस कूल ड्यूरिंग द समर टाइम। तो हम लाइट कलर के क्लॉथ इसलिए वेयर करते हैं क्योंकि लाइट कलर के जो क्लॉथ होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं यानी वो कूल रहते हैं, इसलिए समर में हम लाइट कलर के क्लॉथ वेयर करते हैं। व्हाई डू वी वेयर डार्क कलर क्लॉथ इन विंटर्स? क्योंकि जो डार्क कलर के क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, अपोजिट टू लाइट कलर क्लॉथ। लाइट कलर क्लॉथ क्या करते हैं, हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वहीं डार्क कलर के क्लॉथ क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो क्या रहते हैं, वार्म रहते हैं। इसीलिए हम विंटर सीजन में क्या करते हैं, डार्क कलर के क्लॉथ पहनते हैं और समर सीजन में लाइट कलर के क्लॉथ वेयर करते हैं। हम विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, वुलन्स पहनते हैं। तो वुलन्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि वुलन्स जो होती है हीट की बैड कंडक्टर होती है, क्योंकि वुलन्स के अंदर एयर स्पेस होता है बहुत सारा, ठीक है। वूल जो होती है वो क्या होती है, थिक होती है थोड़ी सी, और उसके अंदर बीच बीच में एयर स्पेस होता है, तो उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है और वो एयर हमारी बॉडी टेम्परेचर से वार्म हो जाती है। तो वो जो एयर होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट की, जो कूल एनवायरनमेंट होता है, हमारे बॉडी अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देती और बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती। इसके कारण वो क्या करती है, वो एयर एक इंसुलेटर का काम करती है। द एयर प्रेजेंट बिटवीन द वुलन क्लॉथ इन आवर बॉडी बिकम हॉट, दीज मेक्स फील अस वार्म। इसी के कारण हमें वार्म फील होता है। वहीं अगर हम देखें, अगर हम एक मोटा सा ब्लैंकेट ओढ़े, उससे ज्यादा गर्मी हम वार्म तब फील करेंगे जब हम पतले 2 ब्लैंकेट ओढ़े, क्योंकि उसके बीच में जो एयर ट्रैप होगी वो हमें ज्यादा वार्म रखेगी, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।